नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मन की बात भावना के साथ। आज जो हम टॉपिक आपके साथ शेयर करने आए हैं, बातें करने आए हैं, आप कहोगे कहीं ना कहीं ये मेरे से ही जुड़ी बातें हैं। अक्सर लोगों की ज़िंदगी में ना अपने से जुड़ी ही बातें कहीं ना कहीं रिलेट कर रही होती हैं और ऐसा लगता है अरे मैम तो हमारे ही बारे में बात कर रही है, कहीं ये मेरी कहानी तो नहीं। तो आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने वाली हूँ ना कहीं आपकी लाइफ में आपको ये जागृत करेगी, आपकी आइज ब्रेक करेगी कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, कहाँ जा रहे हो। आपको जो आज हम टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं फाइनेंसेस के ऊपर है, लेडीज़ के ऊपर है, विमेंस के ऊपर है, बच्चियों के ऊपर है, माँओं के ऊपर है। ये सारी की सारी जो हम फेस कर रहे हैं इसके ऊपर डिस्कशन होने वाली है। मेरे को एक बात बताओ कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप किस चीज़ की फेस कर रहे हो। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि आज की डेट की आपकी लाइफ की सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ क्या है और आप क्या फेस कर रहे हो। आप मुझे बता सकते हो कि मैम ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेट कर रही है, मेरी लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिख के मुझे बताओ कि इस टाइम आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ की क्या है। मोस्टली जो आज की डेट में जो लोग फेस कर रहे हैं ना, फाइनेंस को लेके, पैसों को लेके, रिश्तों को लेके, हेल्थ को लेके, इमोशंस को लेके, यही सब चीज़ें 4 से 5 चीज़ें हैं जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं। अब आप यहाँ ये देखो कि आपको ये देखना है कि ये जो प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई है, पहले तो ये सोचो आई क्यों है, ऐसा क्या कारण है, मैंने ऐसा अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या किया जो मेरे को ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही है। अक्सर हम पता है क्या कहते हैं, ये जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई ना, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान ने सिर्फ मेरे लिए ये प्रॉब्लम मेरे लिए चुनी है। पता नहीं मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या किया जो मेरे को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली। अक्सर लोग जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे पहले उंगली किस पे उठाते हैं, ऊपर। भगवान ने मेरे साथ गलत किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान ही ऐसा करता है, किसी की डेथ हो जाए भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। हम सीधे उंगली किस पे उठाते हैं, ऊपर। और ये उंगली हम अपने ऊपर नहीं उठा, हम ऐसे करते ही नहीं है। हम हमेशा ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं। ये 4 उंगलियां होती है ना जो अंदर होती हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते। अब आप यहाँ देखो कि जिस तरीके से हम एक दूसरे पर ऐसे कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि पहले अपने आप से पूछे कि आप स्पिरिचुअल कितने हो। ये जो हम इतनी ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, आप में से स्पिरिचुअलिटी किसने अडॉप्ट करी हुई है। अब आप लोग कहोगे कैसी बात करते हो, हम क्या स्पिरिचुअल नहीं है, हम क्या भगवान को नहीं मानते। ऐसा कौन सा बंदा है जो भगवान को नहीं मानता। मैं ये नहीं कह रही कि आप भगवान को नहीं मानते। आज की डेट में सबसे ज़्यादा ना भगवान की जो पूजा अर्चना है ना, हम क्या करते हैं, अंदर हमारा मंत्र चल रहा है, मुंह से हम मुंह से बोलते हैं। हम कोई पूजा पाठ भी करते हैं ना, मंत्र जो है सिर्फ शब्दों से बोलते हैं, अंदर हमारे थॉट चल रहे होते हैं। अब टिफिन बनाना है, बेटे का ये काम करना है, हस्बैंड को ये भेजने सामान पैक करके देना है, हमारे माइंड में कुछ और चल रहा होता है। हम कोई पाठ भी कर रहे हैं, हम कोई अगर किसी ने थर्सडे का फास्ट भी रखा है ना, हम मुंह से सिर्फ हम मुख से पढ़ रहे होते हैं, हम उस पूजा को मुख से पढ़ रहे होते हैं और हमारे माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। ना उस पूजा का फल लगेगा, ना आपका ध्यान लग रहा है। आपका ध्यान कहाँ है, बाहर की दुनिया में। हम सारा दिन ना बाहर का सोचते रहते हैं। एक बात बताओ, जो इंसान हमारे घर में सबसे ज्यादा, जिसके घर में माँ है, बेटी है, बहन है, वाइफ है, बताओ जहाँ ये चारों रिश्ते हैं ना, उस घर में रौनक है। रौनक किससे होती है, फीमेल से। सारे घर को सजाता कौन है, फीमेल सजाती हैं। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा सफरर भी कौन है, फीमेल्स हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना फाइनेंसिस को लेके, सबसे ज़्यादा फेस कौन कर रहा है, लेडीज़ कर रही है। पहले की लेडीज़ क्या होती थी कि जो हस्बैंड ने कमाया बस ठीक है, उनको जितना मिल गया ओके है, उनका अपना काम चल रहा है, उसके आगे उनको सोचने की भी परमिशन नहीं होती थी, उन्हें चुप करा दिया जाता था, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है।
हम घर में जब 4 आदमी बैठे हो ना, एक औरत बोलती अच्छी नहीं लगती, दूसरे कमरे में भेज देते थे। जहाँ 8-10 जेंट्स की घर के अंदर मीटिंग चल रही होती थी, लेडीज को बाहर कर दिया जाता था, कमरा बंद कर दिया जाता था, उनके अपने सारे डिसीजन हो रहे होते थे, लेडीज को पता भी नहीं होता था। तो अपने पे ध्यान दे, तेरा काम सिर्फ रोटी बनाना है। वो चीज सुनते 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 लेडी का जो उसके घर में बेटी बड़ी हो रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो वहां पर क्या देखते हैं कि हमारी माँ की तो कोई कदर ही नहीं। आज की डेट में लड़कियां क्यों जागरूक होती जा रही हैं, क्यों आगे बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी माँ, नानी, दादी को ये सब सफर करते देखा है। अब यहाँ पर ये देखो कि हम फाइनेंस जो कमाते हैं, अब फाइनेंस को कमाने के बाद हम किस डायरेक्शन पे उसको लेकर जाते हैं। पहले अब कई लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं बचता, कुछ लोग कहते हैं मैं इतनी मेहनत करता हूँ मेरा कोई रिजल्ट ही नहीं आता। पहले हम उसके बीज को समझते हैं, बेस को समझते हैं कि ऐसा मेरी लाइफ में हो क्यों रहा है। आपको पता है 2 दृष्टियां होती हैं, एक सर्प दृष्टि, एक गरुड़ दृष्टि। जो सर्प दृष्टि होती है ना, कितना देख लेगी, 10 फीट मैक्स टू मैक्स 30 फीट यहां तक सोचेगी। और जो गरुड़ दृष्टि है, बाज कहते हैं ना, इसकी बाज की नजर है, इससे बच के रहना। कई लोगों से अपने एक दूसरे को टॉन्ट मारते, कमेंट पास करते, इसकी तो बड़ी बाज की नजर है। बाज कितनी दूर तक देख सकते हैं? 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, उससे भी ज्यादा, थोड़ी थोड़ी, बस इतनी। जो लोग आगे का नहीं सोचते, आगे की प्लानिंग का, आगे का अपना नहीं सोचते, सारा दिन पास्ट में ही पड़े रहते हैं, मेरे साथ ऐसे, मेरे साथ ऐसे, मेरे साथ ऐसे, जो इतने तक बस सीमित होते हैं ना, वो कभी ग्रो नहीं कर पाते। वो कभी ग्रो नहीं कर पाते, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो लोग ग्रो नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप काम कर रहे हो, जिस प्रोफेशन में हो, जिस तरफ जा रहे हो, उसका आगे का आपकी प्लानिंग कैसी है। आप उसके पहले आपने रिटर्न में क्या लिखा हुआ है, उसको आप कैसे, आप उसको डिफ्रेंशिएट करके अपनी प्लानिंग को आप कर रहे हो। आज की डेट में प्लानिंग ना लोग बहुत कम करते हैं। पहले मैं भी ऐसी थी, बिल्कुल फूहड़, बिल्कुल, पर समय नहीं, समय रहते मैंने बहुत कुछ सीख लिया, और इस समय के रहते मैंने अपने आप को इतना बदला, इतना बदला। आज मैं आगे का 10 कदम सोच के चलती हूँ कि नहीं ये करना है, ये नहीं करना। ये सबसे पहले मैं अगर आज बैठ के आपको समझा रही हूँ ना, पहले मैंने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में अप्लाई करा हुआ है। क्योंकि ज्ञान भी वही दे सकता है जिसने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं उसे अप्लाई किया होगा। जितने भी साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले अगर रिसर्च करते हैं ना, तो जब तक वो उस चीज का एंड रिजल्ट नहीं देख लेते, तब तक वो आगे नहीं बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखो कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं बिजनेस करता था, कोई लेडी कहती है मेरे नाम से कंपनी थी लेकिन मेरा सक्सेस नहीं था। अब यहाँ इसके बेस को समझते हैं कि किस तरीके से हमारी लाइफ में हम सक्सेस और अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। अब आप देखो कि आपने एक वर्ड सुना होगा, रिलेशन। जो ये रिलेशन होते हैं ना, वो हमारी ही रिफ्लेक्शन होते हैं। और इस चीज को समझो कि किस तरीके से ये हमारी लाइफ में अप्लाई होते हैं। अब जैसे कोई आपका रिलेशन है, मान लो हस्बैंड वाइफ का ये रिलेशन है, और अब ये हमारा रिफ्लेक्शन कैसे बना, उस चीज को समझते हैं। एक लेडी की या एक लड़का या एक लड़की, जब उनका ये जैसे देखना दिखाना, ये सब चीजें, शादी की ये बात चल रही होती है, शादी से पहले का लोग ना डरे हुए होते हैं, पता नहीं आगे का रिलेशन कैसा होगा। हम ये नेगेटिव जो है ना, हम खुद ही क्रिएट करते हैं कि पता नहीं वो घर कैसा होगा, मेरे हिसाब से होगा नहीं होगा, मुझे वो फ्रीडम होगी नहीं होगी, मैं ऑफिस जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। अब लड़का क्या सोचता है, लड़की कैसी होगी, मेरे को सपोर्ट करेगी नहीं करेगी। ये डर, सबसे बड़ा जो ये फियर है ना, ये फियर ही हमारी सबसे बड़ी नेगेटिव इमोशंस को एग्रीवेट करता है। अब क्या होता है कि उस रिलेशन ने, ये हमने ही रिफ्लेक्ट किया होता है, ये हमारी रिफ्लेक्शन होती है, हमारी ही परछाई होती है, क्योंकि जो हम थॉट यहाँ हमने सोचा। अब देखो हम एनर्जी हैं, हम सबसे पहले एनर्जी हैं। इसका जो हम दूसरा जो होता है ना, हमारे थॉट आते हैं हमारी बॉडी पे, हमारी फिजिकल बॉडी पे, थर्ड लेयर पे आके जब तीसरी लेयर चलती है ना, तब जाके हमारे ऊपर असर आता है।
पे हम एनर्जी हैं, हम जो सोच रहे हैं उसका बाद में जाके हमारी बॉडी पे असर आता है, और इस चीज़ का जब असर आता है तो कई बार बहुत ड्रास्टिक हो जाता है। अब हम यहाँ बात कर रहे थे कि किस तरीके से रिलेशन और रिफ्लेक्शन की हमारी खुद की जनरेट की हुई होती है, डर, फाइनेंसेस, लॉसेस, ये सब हमारे ही क्रिएट करे होते हैं। अब आप यहाँ देखो कि एक लेडी, मेरे पास एक केस आया, एक लेडी कहती है कि मेरा डिवोर्स हो गया, हमारी शादी लव कम अरेंज थी, मेरा डिवोर्स हो गया, वो चली नहीं। अब इसके जड़ को समझते हैं कि क्यों हुआ, क्योंकि उसके हस्बैंड का बिजनेस खत्म हो गया और उसने सारा का सारा ब्लेम अपनी वाइफ पे डाल दिया कि तेरी वजह से मेरा बिजनेस खत्म हो गया। अब वो बंदी क्या बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हारा बिजनेस खत्म हुआ, कहीं ना कहीं तुम्हारी तुम्हारी स्किल की कमी होगी, तुम्हारे अंदर कोई कमी होगी। अब यहाँ देखो कि जब उसका हस्बैंड उसके पास बात करने आता था तो वो उस बात को सुनती नहीं थी, और जब वो चुप हुआ और जब सुनाने का टाइम हुआ तो समय हाथ से निकल गया। तो कई बार क्या होता है कि जो मोमेंट उस वक्त चल रहा होता है और उस मोमेंट पे हम एक दूसरे का साथ नहीं देते, तो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पे, हमारी वेल्थ पे, हमारे फाइनेंसिस पे, हमारे रिलेशन पे इसका इतना असर पड़ता है कि हमारे आगे जो बच्चों पर भी इस चीज़ का असर पड़ने लग जाता है। इस चीज़ को अगर हम ध्यान रखने लग जाएंगे ना कहीं हमारे रिश्ते सुधरने लग जाएंगे। हमें स्पिरिचुअलिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे मैं कहती हूँ 10 मिनट आप भगवान का नाम लो, 10 मिनट। मेरी मम्मी कहती थी चाहे कुछ भी हो जाए, उथल पुथल क्यों ना हो जाए, लेकिन भगवान का नाम लेना मत छोड़ियो, भगवान का नाम लेना मत छोड़ियो। वो चीज़ मैंने बड़े से बड़े मुश्किल टाइम को निकाल लिया, क्योंकि हमारी एनर्जी ना इतनी अलाइन हो जाती है हमारी भगवान के साथ। जब हम अटैच होना शुरू हो जाते हैं ना, हमारे अंदर एक अलग सी पावर चलती है जिससे हम अपने आने वाले समय पे जो उसको फेस करने की ताकत होती है ना, कई लोग नीचे हो जाते हैं तो फेस नहीं कर पाते, और कई लोग इतने पावरफुल हो जाते हैं कि उस चीज़ को स्पिरिचुअलिटी की मदद से हम अपने चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को हम संभाल लेते हैं। हम बस यही गलती कर देते हैं। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से हमें अपनी लाइफ में आ रही इन फाइनेंसिस की प्रॉब्लम को, इन सारी जो भी हमारे लाइफ के सराउंडिंग ये चीज़ें हमें परेशान करती हैं, हमें इन चीज़ों को संभालना होगा। हमें देखना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। जब तक हम जड़ को नहीं समझते ना, हम सिर्फ ऊपर पे काम कर रहे होते हैं, हम उसके बेस पे नहीं जाते। और आज की डेट में जिसका बेस स्ट्रांग नहीं, तो वो इमारत क्या होगी, गिरेगी, क्योंकि उसका बेस स्ट्रांग नहीं है। आज 4 फ्लोर की बिल्डिंग आपकी सोसाइटी में है, पर उसका बेस बिल्कुल वीक है, तो क्या होगा, एक दिन वो बिल्डिंग गिर ही जाएगी ना। यही हमारी जिंदगी में हो रहा है। हमारी इमारत कौन है, हम खुद। हमारी इमारत हम खुद हैं। अगर हमारा बेस स्ट्रांग नहीं है, हमारी थॉट स्ट्रांग नहीं है, हम जो सोचते हैं हम उसमें अपनी ज़िंदगी में अपनी स्किल को नहीं डेवलप कर पा रहे। जब तक हमारी लाइफ में हम अपनी स्किल को नहीं, पहले हमें अपने थॉट पे काम करना होगा, फिर हमें अपनी स्किल के ऊपर काम करना होगा। अगर आपको अपनी लाइफ में अपने फाइनेंसेस को ग्रो करना है, सक्सेस लेनी है, तो सबसे पहले आपको एक गुरु, एक अच्छा टीचर आपको चुनना पड़ेगा। अब एक गुरु अच्छा लेना पड़ेगा कि ये मेरी ज़िंदगी में ग्रोथ लाने में, मेरे फाइनेंसेस को संभालने में मेरी हेल्प कर रहा है। जब हमारी किसी एक कोर्स को संभल लो, आप अपने कोर्स को इतने अच्छे से कर लो कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में चेंज आ सकता है, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से आपकी लाइफ धीरे धीरे सवेरा लाना शुरू कर जाएगी। हम यहीं पर ही वीक होते जा रहे हैं। जब तक आप, एक बात है कि छोटे बच्चे को जब हम साइकिल पर बिठाते हैं तो सबसे पहले हम सपोर्टर वाली साइकिल देते हैं ना, सपोर्टर वाली की दोनों साइड से सपोर्ट लगे हों, बच्चा मेरा गिरना नहीं चाहिए। तो यही हमें अपनी ज़िंदगी में करना है कि हमें सपोर्ट तो, अपना बैक एंड सपोर्ट तो लेना पड़ेगा। एक अच्छा गुरु, अपनी स्किल, हम जिस फील्ड में हैं उसमें मैं माहिर कितनी हूँ, उसमें मैं माहिर कितना हूँ, मैं आगे बढ़ने के काबिल हूँ भी या नहीं। ये जो बच्चे इतनी डिग्रियाँ लेते हैं, कॉलेज से डिग्री लेकर आते हैं, जब तक अब उस डिग्री को, 4 साल की डिग्री को एक बच्चे ने कॉलेज में लिया
और उस 4 साल की डिग्री को कंप्लीट करने के बाद जब तक वो 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस किसी कंपनी में जाके नहीं सीखता या बिजनेस में जा रहा है तो रोड पे चल के धक्के नहीं खाता, अपनी स्किल उसकी इम्प्रूव नहीं होती। जो हम 4 साल की डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं, ये कंपनीज जो बाहर बनी हुई हैं, सोशल मीडिया, सोशल एरिया जो हमारा बना हुआ है, ये हमारा पूरा का पूरा खुला मैदान है, हमारा प्रैक्टिकल, जहां पर हम अपनी सीखी हुई स्किल को डेवलप और करते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1-2 महीना ज्वाइन करेंगे, मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, कंपनी चेंज। हर 3 महीने 6 महीने मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं, हर 6-8 महीने के बाद कंपनी बदलते नजर आएंगे, कंपनी बदलते नजर आएंगे। उससे क्या होगा, घर के फाइनेंसेस हिलते हैं, आपका बच्चा है, आपकी वाइफ है, बच्चे की फीस है, सब कुछ है, सब कुछ हस्बैंड वाइफ के ऊपर डिपेंड होता है। आप ये देखो कि कितना फिर स्ट्रगल आ जाता है। जो सीखा है ना, कम से कम मैं कहती हूँ, जो डिग्री ली है आपने, कम से कम अपनी स्किल को 1 से 5 साल कम से कम उस स्किल पे, उस काम पे आप इतने अच्छे से जूझ जाओ ना, फिर आप मंझे हुए खिलाड़ी बन जाओगे। फिर आप बिजनेस करो चाहे जॉब करो, आपको इंटरव्यू देते हुए भी डर नहीं लगेगा, बिल्कुल डर नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। आपको अपनी स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा कि किस तरीके से अपनी स्किल को जो आपने सीखी है पहले उसको अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि क्या है, डिमांड क्या कहते हैं, अगर आप जिस तरीके से अप्लाई करोगे, सप्लाई करोगे, जैसी डिमांड होगी रिजल्ट वैसा ही आएगा ना। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा कि मेरे को माहिर किस में होना है, मुझे जाना किस तरफ है। हमें पता ही नहीं है। आज की डेट में फ्रेंड्स के सर्कल में बैठेंगे, अरे वो कंपनी बड़ी अच्छी है, डाल दे ना, रिज्यूम डाल देते हैं। रिज्यूम डालने के बाद वहाँ से कई बार कॉल आने में लेट हो जाता है, हम इधर रिज़ाइन कर चुके होते हैं। जो बीच का टाइम कई बार क्या होता है कि वो मिलने में, जॉब आगे की मिलने में 1-2 महीने का गैप आ गया, आपके रिज्यूम पे इसका फ़र्क आ जाता है। और आज के जो नई जनरेशन, जेनजी जनरेशन आ रही है ना, वो इस चीज़ को इतने क्विक कर रही है, उन्हें सोशल मीडिया ने इतना अट्रैक्शन दे रखी है, इतना अट्रैक्शन दे रखी है कि वो आगे का सोचते ही नहीं है और क्विक डिसीजन ले लेते हैं। और क्विक डिसीजन लेने से क्या होता है, उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं, उनके फाइनेंसेस हिलने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों को पहले अपनी स्किल पे काम करो, लड़का हो लड़की हो, अपनी स्किल पे काम करो, अपने थॉट पे काम करो। क्योंकि ना हमारा जो यूनिवर्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो विजुअल हमें दिख रही होती है ना चीज़ें, उसको समझता है। उसको रियलिटी और इमेजिनेशन का कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उसको, रियलिटी एंड इमेजिनेशन का। उसको तो कहोगे ये काम करना है, वो कहेगा, क्योंकि वो जिनी है, अंदर जो बैठा वो जिनी है, वो कहता है तथास्तु। हमारा जो अंदर बैठा सब कॉन्शियस माइंड है, वो कहता है तथास्तु। चाहे आप नेगेटिव सोचो चाहे आप पॉजिटिव सोचो, उसने वैसा ही रिजल्ट देना है, वैसा ही आपकी प्लेट में परोस के आएगा। अब आप अपने ऊपर देखो कि आप कहाँ कैसा काम कर रहे हो। मेरा आज का जो टॉपिक था हमारे फाइनेंसेस के ऊपर, सबसे पहले इसका एक ही सल्यूशन है, अपने पे काम करो, अपनी स्किल के पे काम करो। आपके बच्चे किस तरीके से अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना होगा। कई बच्चे होते हैं 8th 9th 10th तक आते आते कहते हैं मेरा हो गया, अब मैं और नहीं पढ़ूंगा। कई बच्चे ऐसे हैं। अब यहाँ मैं आपको ना, शार्क टैंक का एक है हमारा बहुत ही अच्छे फ्रेंड है मेरे, श्रेयान डागा, OLL.co करके उनकी कंपनी है। शार्क टैंक पे वो आए और उन्होंने वहाँ पे जब अपनी 9th तक वो पढ़े हैं, उन्होंने जब वहाँ पर अपना पूरी प्रेजेंटेशन दी, 1 करोड़ की फंडिंग वो लेके गए। और आप ये देखो कि एक वो बंदा था ना, उसको ये पता था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है समाज के लिए। जब तक हम गिवर नहीं बनेंगे ना, तो हमारे पास आएगा भी नहीं। हम क्या करते हैं, बस आए। जब तक आप गिवर नहीं बनोगे, देने वाले नहीं बनोगे, तब तक आपके पास आएगा भी नहीं। ये तो गिव एंड टेक है। तो उस बंदे ने इतना बढ़िया, 5 साल हो गए जब फंडिंग उठाई थी, इतना बढ़िया काम कर रहा है ना। मैं उस बच्चे पे, मैं सच्ची, वो तो इतना अच्छा बच्चा है कि मैं उसको हैट्स ऑफ करती हूँ।
बहुत ही अच्छा बच्चा है। तो अब आप अपने बच्चों का देखो कि किस तरीके से आपके बच्चे की स्किल कहाँ, किस चीज़ में वो अच्छा है, उसकी स्किल को डेवलप करो, उस ऐसे लोगों से उसे मिलवाओ, ऐसे लोगों से जुड़ो, कहाँ ऐसी ट्रेनिंग मिलती है आप वहाँ जाकर उसको कोचिंग दिलवाओ, ट्रेनिंग दिलवाओ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे डिसीज़न ले सके। हर 2-3 महीने के बाद अपने प्रोफेशन को ना चेंज करे। ये आपको काम करना होगा, अपने ऊपर पेरेंट्स को सपोर्ट करना होगा। हम कई बार क्या करते हैं ना, कर लेगा ना, कर लेगा ना, हम अपनी दुनिया में बिजी हैं, हम अपनी दुनिया में ज़्यादा बिजी हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों की सारी चीज़ों की प्लानिंग ठीक से करते हुए चलते हैं, उनके बच्चों को कभी दर दर नहीं भटकना पड़ता, कभी उनकी कुत्तेखानी नहीं होती। इसलिए इसमें अपने बच्चों के सक्सेस का सबसे बड़ा हाथ, सपोर्ट जो है ना, हमारे पेरेंट्स होते हैं। जब एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको फाइनेंसिस की ट्रेनिंग ऐसी देनी चाहिए। मान लो कोई 10-12 साल का बच्चा है, उसको छोटे छोटे जा ब्रेड ले आ, हम क्या करते हैं, ब्लिंकिट पे ऑर्डर कर देते हैं, तो बच्चा वही समझता है। मैं कहती हूँ उस बच्चे को 100-200 रुपए देकर मार्केट में लिस्ट लिख कर दे, और वह उसको ये सिखाओ कि तू मार्केट में जा, ये सामान लेके आ, छोटे छोटे काम उसको दो, और कहो कि पूरा कैलकुलेशन तूने करनी है। फिर देखो उसका कैसे इन चीज़ों में दिमाग नहीं चलेगा। आजकल हम क्या करते हैं, टक 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 टक, ब्लिंकिट से 1 मिनट में ऑर्डर हो रहा है, स्विगी से 1 मिनट में ऑर्डर हो रहा है। एक बार जाओ तो सही मार्केट में, एक बार उस बच्चे को समझने तो दो। फिर जब वो बच्चा बड़ा होएगा, जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मार्केट में एंटर होएगा, वो बच्चा फेस नहीं कर पाएगा, वो बच्चा कैलकुलेशन भी कई बार ढंग से नहीं कर पाएगा। क्यों? उसने तो टिक 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 करना सीखा है। एक बार मैनुअली उसको, जो पहले कार होती थी, आज हमारी कारें भी ऑटोमेटिक आ गई हैं, जो पहले कार होती थी आज भी वही कारें हैं, मैनुअल कारें हैं। वो सबसे बढ़िया कार है मैनुअल, कि जिसमें आप मैनुअली हाथों से गियर आगे पीछे कर रहे हो, 5 गियर लगा रहे हो। आपको मैनुअली ये काम करवाना पड़ेगा अपने बच्चों से। उनको ये कैलकुलेशन, ये उनकी जो सारी चीज़ें होती हैं फाइनेंस को संभालने की, ये चीज़ें उनको सिखानी पड़ेंगी। अपने ये बीज अपने बच्चों का बचपन से डालना पड़ेगा। उस वक्त तो हम कहते हैं हम बैठे हैं ना हम कर लेंगे, हम बैठे हैं ना हम कर लेंगे। जब समय आता है तो हम ही कहते हैं तेरे से इतना भी नहीं होता, तेरे से इतना भी नहीं होता, तो तू जिंदगी में कर ही नहीं सकता, तू जिंदगी में मेरा बिजनेस संभाल ही नहीं सकता, तू जिंदगी में ग्रो कर ही नहीं सकता। तब हमारी ये लैंग्वेज हो सकती है। और ये बेस किसने तैयार किया था? हम ही ने तैयार किया था। हमने उसको भेजा ही नहीं, हमने उससे कराया ही नहीं। पहले मैं भी अपने बेटे से नहीं कराती थी, नहीं मैं कर दूंगी, तू बैठा रहे, तेरे को कुछ नहीं पता। लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने उससे कराना शुरू किया, उसको भेजना शुरू किया। आज वो काफ़ी कुछ कर लेता है, काफ़ी कुछ संभाल लेता है। उल्टा मेरे को आके कहता है कि आप गलत हो, यहाँ आप पहले जाके करेक्ट करो। मैं उससे सीखती हूँ कई बार। तो बताओ ये अच्छी बात हुई या नहीं हुई? तो आप अपने बच्चों की स्किल को जांचो, परखो, अपनी स्किल को भी जांचो, परखो। फिर देखो आपके फाइनेंसेस कैसे सही होते हैं। अपने थॉट्स पे काम करो, अपनी स्किल पे काम करो। जब तक हमने इस पे काम नहीं करेंगे ना, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हमारा बच्चा भी नहीं ग्रो कर पाएगा। आई होप आज का मेरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स पे लिख कर बता सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे को बूस्ट करते हैं और मेरे को नई ऊर्जा देते हैं कि हाँ मुझे और आपको सिखाना है। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि आज का सेशन आपको मेरा कैसा लगा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज के लिए मेरा इतना ही। कल फिर मिलेंगे मन की बात भावना के साथ, मंडे टू फ्राइडे 8 बजे। हम डेली आते हैं और अपने आपके साथ बातें करते हैं, कुछ अपनी कुछ आपकी सुनते हैं, कुछ हम सुनाते हैं। ऐसे ही हमारा ये कार्यक्रम चलता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। नए टॉपिक के साथ कल फिर मिलते हैं 8 बजे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।